तो हम समझदार हैं, तभी तो पानी बचाने की बात करते हैं। हम समझदार हैं, तभी तो पेड़ लगाने की बात करते हैं। हम समझदार हैं, तभी तो अपने शरीर को संतुलित बना करके रखते हैं। चाहे वो परिवार हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो संसार हो, हर जगह व्यक्ति की समझदारी ही काम आती है और ये संसार बिना समझ के नहीं चलता। समझदारी यदि नहीं होगी, तो आप अपना सार्थक जीवन नहीं जी पाएंगे। आजकल साधु सन्यासियों की आचरण को लेकर के बड़ी समाचार आते हैं, खबरें आती हैं, सुर्खियां बन जाती हैं और इससे श्रद्धा आहत होती है। धर्म के प्रति मन में शंकाएं पैदा होती हैं, आस्था पर गहरी चोट लगती है। अब जरा विचार कीजिए, संत तुलसी ने सन्यास के विषय में बड़ा स्पष्ट कहा है कि नारी मुई गृह संपत्ति नासी मूड मुड़ाए होय सन्यासी। अब इस बात को संत तुलसी ने रामचरितमानस में कहा है और बड़े दुखी मन से कहा है। आज से 450 वर्ष पहले उन्हें इस बात का आभास हो गया था। तो फिर सन्यास कब लेना चाहिए? तो फिर सन्यास लेने का समय क्या है? क्योंकि सन्यास तो अंतिम अवस्था है। सन्यास आश्रम ही अंतिम आश्रम है। देखिए, सन्यास में जो गिरावट आ रही है उसका सबसे बड़ा कारण है कि इस प्रारंभ के 3 आश्रमों को पालन न करते हुए और छलांग मार के व्यक्ति जल्दी से जल्दी चौथे आश्रम में प्रवेश कर जाता है। श्री कृष्ण ने तो सन्यास को श्रीमद् भगवद गीता के अंतिम अध्याय में बताया है। अंतिम अध्याय में स्पष्ट क्या, वो चाहते तो गीता में पहले भी बता सकते थे, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 8वें, 9वें, 10वें में, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि अंतिम अवस्था ही सन्यास है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने सन्यास को अंतिम अध्याय में रखा। भगवद गीता जीवन की अवस्था के अनुसार स्वयं को प्रकट करती है। अब बड़ी दुर्लभ बात यह है, बड़ी कठोर बात यह है कि सन्यास ही एकमात्र ऐसी स्थिति है जिसको व्यक्ति जल्दी धारण नहीं कर सकता, क्योंकि सन्यास प्रक्रिया तो है ही नहीं, सन्यास तो परिणाम है, सन्यास कोई अवस्था तो है ही नहीं, सन्यास कोई बाहर की चीज तो है ही नहीं, सन्यास तो परिणाम है, सन्यास कोई घटना है जो स्वतः अप्रत्याशित रूप से अचानक घटित हो जाती है, और यह तब घटित होती है जब अंदर से त्याग उत्पन्न होता है। सन्यास जो है वो करने योग्य कोई कर्म नहीं है, ये तो कर्म का फल है, परिणाम है। और जो परिणाम है, जो फल है, उसे हम क्रिया में सम्मिलित तो नहीं कर सकते। तो फिर इसका कारण त्याग है। आधुनिक युग के महानतम सन्यासियों में अग्रणी स्वामी विवेकानंद ने सन्यास को जीवन के सबसे ऊंची अवस्था बताया है। कोई व्यक्ति जब चेतना के उच्चतम स्तर पर पहुंच जाता है, तब उसकी बगिया में सन्यास के फूल खिलते हैं। सन्यासी बनना आसान काम नहीं है। किसी ने भी केसरिया, भगवा, सफेद, लाल, पीले वस्त्र धारण कर लिए, माथे पर तिलक लगा लिया, गले में बहुत सी मालाएं डाल ली और बस सन्यासी हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। इसीलिए संत ने तुलसी ने लिखा, नारी मुई गृह संपत्ति नासी मूड मुड़ाए होय सन्यासी। तुलसी जान गए थे आज से 450 वर्ष पहले। उनकी बड़ी इन चौपाइयों में उन्होंने व्यंग्य नहीं किया है, उनकी वेदना है, उनकी पीड़ा इसमें झलकती है। सनातन हिंदू धर्म में 2 प्रकार के सन्यास की व्यवस्था है, विदुषा सन्यास और विद्वत सन्यास। व्यक्ति को जब लगता है कि जीवन में अब कुछ भी पाना और जानना शेष नहीं, लिहाजा मुझे सन्यास ले लेना चाहिए, ऐसी अवस्था में वो जगत से उपराम होकर के सन्यास को धारण करता है। और दूसरी अवस्था विदुषा सन्यास है। इसका उद्देश्य है जीवन के परम तत्व को प्राप्त करना। व्यक्ति के मन में यह निश्चय हो जाता है कि संसार दुखों का घर है, इस संसार से दुख ही अंततोगत्वा हमें मिलना है, जो सुख की सुखानुभूत होती है वो क्षणिक है, मिथ्या है, अस्तु उसकी संसार में रुचि नहीं होती और वो संसार